हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ये अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। आज संडे है और आप लोग देखिए कुछ न कुछ सीखते होंगे, ये मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ छुट्टियों के दिनों में। देखिए, अगर आपको मार्केट में इंटरेस्ट है तो फिर कुछ सीखिए। नहीं इंटरेस्ट है, सिर्फ आपको ऐसा लगता है नहीं मार्केट तो ऐसी ही चलती है, कुछ भी है, तो फिर तो क्या ही बोले। फिर तो वही बात है कि एक दिन प्रॉफिट, 2 दिन लॉस, 2 दिन प्रॉफिट, तीसरे दिन लॉस, फिर वो चलता ही रहेगा। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको एक शौक बनाना चाहिए मार्केट को, तो फिर कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फाइनली यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। आप सब जानते हैं कि आपका 22 तारीख को नेचुरल गैस की एक्सपायरी थी। एक जबरदस्त मोमेंट मिला था आपको नीचे की तरफ, जो हमने आपको चार्ट बना करके दिया था। और साथ में आप यहाँ पर अगर देखते हैं क्रूड ऑयल में, तो क्रूड ऑयल में भी आपको एक जबरदस्त नीचे की तरफ मोमेंट दिया था। और जितने भी हमारे यहाँ से आपके एसएल और जो हमारा चार्ट का लेवल था, देखिए आपको भारी मतलब पूरी तरह से उसको यहाँ पर टच करने की कोशिश किया। ठीक है, कल के लिए देखते हैं कल का यहाँ पर क्या प्लान होना चाहिए। कल मंडे है, देखिए कुछ न कुछ न्यूज चल रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज चल रही है या निगेटिव न्यूज चल रही है, इसके बारे में तो मैं कमेंटमेंट नहीं करना चाहता हूं, बट हाँ कुछ न कुछ चल रहा है। किसके बारे में? मैं यूएस और वहाँ ईरान के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर कुछ ठीक ठाक न्यूज आई, पॉजिटिव न्यूज आई, तो ये आपका जो क्रूड ऑयल है वो और भी नीचे की तरफ जाएगा। और अगर कुछ वापिस कुछ उल्टी न्यूज आ गई तो फिर आपका गैप अप, या आप समझ रहे हो कि किस तरह से यहाँ पर मार्केट का मूड माहौल होने वाला है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर देखते हैं, चलिए चार्ट के माध्यम से देखेंगे जो भी होगा। अगर हमको चार्ट का डायरेक्शन उस दिशा में मिला और मार्केट उस दिशा में मिले तो हम जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे। फिर हम शाम को 6 बजे देखेंगे, 5 से 6 के बीच में आपने आपने देखा होगा कि एक जबरदस्त मोमेंट आपका क्रूड ऑयल में आता है। ठीक है, तब हमको ट्रेड करना चाहिए। सुबह यहाँ पर ज्यादा कोई मतलब मोमेंट नहीं आता, सुबह टाइम मतलब 9 बजे से लेकर के आपका 12 बजे तक। इसमें जो मोमेंट आता है आप देखना, कभी भी 3 बजे के बाद ही मोमेंट आता है। तो वहां पर जब आप ट्रेड करेंगे तो बढ़िया थोड़ा सा रहता है और आपको प्रॉफिट मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं। देखिए, वीडियो बनाने से पहले मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं यहाँ पर किसी भी तरह का आपका बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। आप प्लीज जो भी आप काम काज करें इस मार्केट के अंदर, आप किसी न किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले और उसके बाद आप काम करें। साथ में आप देखिए रिस्क रिवार्ड का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपका कैपिटल आपका लगा हुआ है, मेहनत आपकी लगी हुई है, तो कैपिटल के मुताबिक आपको अपना रिस्क रिवार्ड रखना है। ओके, चलिए एक लॉट से हमेशा ट्रेड करें। मैं जैसे कि आपको सबको हमेशा समझाता हूं कि देखिए आपका जो बिगनर है उसको सीखने के लिए क्रूड ऑयल में 2 ऑप्शन है, एक आपका मिनी का है और एक आपका मैन का है। मिनी का आप जानते हैं, आपका यहाँ पर जो मिनी का ऑप्शन होता है आपका 10 का लॉट साइज है। अगर आपके पास कैपिटल भी कम है तब भी आप 10 का लॉट साइज में इजिली आप ट्रेड कर सकते हैं। सेम अगर आप यहाँ पर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस की भी आपका मिनी का ऑप्शन यहाँ पर आता है। नेचुरल गैस होता है उसमें भी आपका मिनी का ऑप्शन आता है। मिनी का जो लॉट साइज होता है आपका 250 का होता है, ये भी आप सबको पता है। तो इन चीजों को ध्यान रखें। अभी आपकी एक्सपायरी सीधे सीधे आपके यहाँ पर जून में होने वाली है। आपकी होने वाली वो आपकी 15 से 16 जून के आसपास होगी। इसमें भी आपका अच्छा खासा टाइम है। जो नेचुरल गैस की एक्सपायरी आपको वो मतलब 24 या 25 के आसपास होगी, उसमें भी आपका टाइम है। तो आप इंजॉय के साथ इसमें ट्रेड कर सकते हैं। एक लॉट से कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे होल्ड भी कर सकते हैं, हैज के साथ होल्ड करिए, कोई इशू नहीं आएगा। चलिए फाइनली यहाँ पर चार्ट में डिस्कशन करेंगे। आपका चार्ट क्या बोलता है इसका क्रूड ऑयल का। सबसे पहले क्रूड ऑयल का चार्ट देखिए, 1 घंटे का चार्ट है। आपका सपोर्ट के पास यहाँ पर रुका हुआ है क्रूड ऑयल आपका 9000 आपका एज ए सपोर्ट है। चेक करिएगा, 9000 आपका एक सपोर्ट है। अब सपोर्ट क्यों है? देखिए यहाँ से और यहाँ से आपका एक गैप अप हुआ था, देन आपका इसी जगह आया और यहीं तक का मेरा एक चार्ट का प्रिडिक्शन था कि यहाँ तक आपका एक बार क्रूड ऑयल आना चाहिए। ठीक है, अब आप रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा? देखिए, सबसे पहले किसी भी एक हाई को आपका क्रूड ऑयल ब्रेकआउट करना चाहिए। जैसे चाहे आप इस हाई की बात कर लें, ये हाई आपका कहां पर बना हुआ है 9377, या तो इस हाई का ब्रेकआउट करे तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, या तो फिर आपका इस हाई के बाद कहां पर आपका रेजिस्टेंस आ रहा है। नेक्स्ट आप रेजिस्टेंस का ध्यान रखिएगा, ये हाई आपका आ रहा है 9856। तो ये दोनों हाई को आपको मार्कआउट करना है। कैसे आप मार्कआउट करेंगे? सबसे पहले आप यहां पर देखिए फेवरेट आप टूल में जाएंगे, जो भी आप यहां पर टूल समझते हैं। देखिए यहां से लेकर के इसको आप ये एज ए रेजिस्टेंस बनाइएगा 93 94 के आसपास। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 9400 का एक रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस आपका कौन सा आ रहा है 9856 का। ठीक है, ये दोनों आपके एज ए रेजिस्टेंस हैं क्रूड ऑयल के लिए। अभी सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट आपका यही वाला है। देखिए यहाँ पर जो लो लेवल आपका 9036 या 9000 आप यहाँ पर मान सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया ऊपर का मेन रेजिस्टेंस और नीचे का सपोर्ट। इतनी चीजें आपको आई होप कि ध्यान रख आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रख करके। चलिए अब बनाते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक नीचे का ट्रेंड लाइन बनाते हैं यहाँ।
सिंपल देखिए, ट्रेंड लाइन उठाइए आप, इसके लो लेवल से देखिए यहां पर आपको दिख ही रहा होगा, इसके लो लेवल से आपको एक ऐसी ट्रेंड लाइन यहां पर बना देना है। ठीक है, देखिए ट्रेंड लाइन का ध्यान रखिए, ट्रेंड लाइन आपका हमेशा काम करता है। देखिए इधर आपका सपोर्ट लिया था, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहां पर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। अब ये जिस तरह से आपका इस तरह से अप डाउन कर रहा है, तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत अप जाए फिर आपका डाउन जाए, तो इसका ट्रेंड लाइन का आपका सपोर्ट जब तक रहेगा तब तक आपका यही सपोर्ट माना जाएगा, और जिस दिन भी इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर देगा तो फर्दर उस सपोर्ट के नीचे आप चले जाना, और वो सपोर्ट कहां आ रहा है वो भी मैं आपको यहां पर बना करके देने की कोशिश करता हूं। चलिए, तो यहां हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, सबसे नीचे का सपोर्ट आपका देखिए इधर का आ रहा है, ये जोन आप मार्कआउट कर लेना, ये जोन आपका 8800 का है, 8830। ठीक है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा, आप इसको थोड़ा सा ऐसे चार्ट को बड़ा करिए, जिस टाइम भी आपका ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा तो सीधे आपका यहां पर ये नेक्स्ट आपका सपोर्ट बन रहा है, तो इधर के लिए आप अपना प्लान बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका गैप डाउन इसके नीचे हो गया तो फिर तो देखिए आपका और भी लंबा गड्ढा है, और वो गड्ढा हो सकता है कि आपका यहां तक नजर आए। ये देखिएगा, ये मैं आपको बना करके देना चाहता हूं, देखिए ये वाला गड्ढा आपका है, और ये गड्ढा कहां तक का है आपका, इस गड्ढे को अगर आप मार्कआउट करना चाहते हो तो लगभग आपका 8500 8600 के आसपास आपका ये नीचे का आपका एक जोन है। जो बड़ा बात ये है कि अगर कल के डेट में कुछ ठीक ठाक न्यूज आती है तो हो सकता है देखिए आपका क्रूड ऑयल यहां तक आने में तनिक भी टाइम नहीं लगाएगा, ये आप समझ के सकते हैं, चाहे आपका गैप डाउन चाहे आपका जैसा भी हो। हाँ, अगर कोई देखिए गलत न्यूज आए तो फिर तो आपका ये सपोर्ट लिया ही है, और ये सपोर्ट से मैंने आपको ये पहला रेजिस्टेंस बता दिया, इसके बाद ये आपको दूसरा रेजिस्टेंस ऊपर के लिए बता दिया, वो अपने हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपको पता चला। चलिए, एक और आपको बड़े टाइम फ्रेम में मैं आपको एक सपोर्ट बना देता हूं, जो कि बहुत जबरदस्त सपोर्ट आपका बना हुआ है। कैसे सपोर्ट बनाएंगे, चलिए ऐसे चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करिए, इधर जाइएगा एक्सटेंडर लाइन में, ये देखिए 1 2 और ये 3। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ऐसे मिला करके रखिएगा, देख लीजिए ये जबरदस्त आपका एक सपोर्ट बना है। अरे देख रहे हो, आप बोलोगे सर इतनी लाइनें ड्रा कर दे, तो देखो ये लाइनें ड्रा करना जरूरी है, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपका कलर अलग कर दिया हूं, आप चेक कर पा रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, ये आपका यहां पर सपोर्ट था, इधर का सपोर्ट, इधर सपोर्ट, उसी जगह आपका अभी आकर के क्रूड ऑयल सपोर्ट लिया है। तो या तो इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके आपका क्रूड ऑयल ऊपर चला जाए, अगर इस सपोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं किया तो मैं आपको फिर आपको समझा रहा हूं कि 830 आपका पहला सपोर्ट जोन, सेकंड सपोर्ट जोन आपको मैंने बता दिया कि 8500 तक, 8500 तक का आपका यहां पर जोन क्रूड ऑयल में है। मिनी में ट्रेड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक लॉट से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप 50 या 70 पॉइंट का भी आप मान लीजिए, मैं ये आपको एक बात बोलना चाहता हूं, एक लॉट से आप ट्रेड करिए, थोड़ा समझिएगा, एक लॉट से आप ट्रेड करते हैं मिनी में, आप ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ 1000 का यहां पर लॉस रखूंगा और 1000 का प्रॉफिट रखूंगा। आपको ये प्रॉफिट और लॉस लेने के लिए आपको लगभग 100 पॉइंट आपको एसएल रखना पड़ेगा, और 100 पॉइंट का आपको यहां पर वो रखना पड़ेगा। तो ध्यान, एक इतने बड़े बड़े आ जाते हैं कि आपका एसएल लेकर के फिर आपके डायरेक्शन में चला जाता है, तो थोड़ा सा देखिए एसएल आपको रखना पड़ेगा। अब एसएल इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एक लॉट से यहां पर ट्रेड करिए, एक लॉट में आप एसएल यहां पर 1000 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखो बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको बता दें, सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये मैक्स टाइम आपका ठीक ठाक चलता है। ठीक है, ऊपर का रेजिस्टेंस अगर मान लो आपका ऊपर का मूवमेंट करता है तो ये आप ट्रेंड लाइन ले लीजिएगा, इधर से आपका ये वाला मूवमेंट मिलेगा, इसको नोट करके रखिए। देखिए आपका पैरेलल चैनल में चल रहा है, चेक कर लीजिएगा, आप इधर से गया फिर आया, फिर आपका ये गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर हो सकता है यहां से ऊपर जाएगा, तो ये आपका रेजिस्टेंस मिलेगा पैरेलल चैनल, इसको आप बना लेना। ठीक है, आप 15 मिनट के चार्ट में चले जाओ, चाहे आप यहां पर 5 मिनट के चार्ट में चले जाओ, जो आपकी मर्जी हो, आपका चार्ट का पैटर्न सब कुछ यही सेम मिलने वाला है, यहां पर कोई चेंजमेंट नहीं है। चेक कर सकते हैं, आपका ये रेजिस्टेंस मैंने बना दिया 9400 का, इस यहीं से आपका सपोर्ट लेता तो सबसे पहले आपका रेजिस्टेंस ये, देन आपके बाद उसके बाद ये। ठीक है, और नहीं तो हो सकता है आपका ये जो इसको रिस्पेक्ट करे यहां पर इस जोन में जाए, यहीं से आपका नीचे चले, इसलिए मैं आपको ये सारा चीज विधिवत आपको बना करके दे दिया, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए, आपका क्रूड ऑयल हो गया, चलते थोड़ा सा नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस का चार्ट देखते हैं। सो फ्रेंड देखिए, आपका ये नेचुरल गैस मिनी का चार्ट है। ठीक है, मैं मैन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मिनी की बात कर रहा हूं। क्यों मिनी की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपकी ये एक्सपायरी स्टार्ट हुई है। ठीक है, अभी अच्छा खासा लंबा टाइम है, आप मिनी में यहां पर अपना प्लान बनाइएगा। चलिए, सबसे पहले देखिए आपका चार्ट कैसे बना हुआ है। अगर आप इस जोन से देखते हैं, ये देखिए ऐसा बना, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा इस तरह से, फिर आपका देखिए एक्सपायरी के दिन जबरदस्त आपका मूवमेंट नीचे की तरफ आया है, और हम लोग
क्लियरली ये डिस्कशन हमारा किया गया था कि अगर भाई इसके नीचे आता है तो एक जबरदस्त मोमेंट आपको मिल सकता है जो कि लगभग 280 तक का होगा। ठीक है, चलिए आप देखिए, आपने ट्रेड किया, हैज किया, नहीं किया, वो आपकी मर्जी है। मैं देखिए इसमें ज़्यादा कुछ भी कमिटमेंट नहीं कर सकता। चलिए डायरेक्टली 1 घंटे में सपोर्ट बनाएंगे। सपोर्ट ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर चलिए एक्सटेंडर लाइन लीजिएगा, ये जो आपका नीचे वाला जोन दिख रहा है ना, इसको ले जा करके ऐसे आप यहाँ पर बनाइएगा, सिंपल है। ठीक है, इसको यहाँ और इसको ये देखिए यहाँ बना। अब ये मैंने क्यों बनाया बताइए, ये वही आपका ट्रेंड लाइन है जो मैं एक्सपायरी से पहले आपको बना करके दिया था, चेक कर लीजिएगा। ये 85 वाला 285 वाला आपका ये सपोर्ट लेवल मैंने यहाँ पर आपको बना करके दिया था या नहीं वो आपको भली बात ही पता होगा, चेक कर लेना अच्छे से। ठीक है, यही था ना, आपको बताया गया था कि अगर इसको ब्रेक डाउन करता है यहाँ पर 290 को, तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट 285 आ रहा है, और अगर 285 के नीचे फर्दर गया तो ये वाला सपोर्ट आपको देखने को ये वाले मिल सकते हैं जो कि 280 वाले होंगे। तो नीचे का आपको भी ये तो पता लग गया कि अगर जब तक अब इसके ऊपर नहीं जाता नेचुरल गैस आपका, तब तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर दो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। पहला तो आपको ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, दूसरा आपको ये वाला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, पहला चीज। ठीक है, अगर ये मान लो इस तरह से कुछ एक्टिविटी करता है, यहां से ऊपर आपका जाता है, लेकिन एक चीज हाँ और बताना चाहता हूं आपको, अभी ये आपका इसका जो इंडेक्स का प्राइस है ना वो सेटलमेंट होगा, तो वहां पर थोड़ा सा अलग सिनेरियो होगा, लेकिन चार्ट आपका लगभग इसी तरह से बनेगा। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखिए कि अगर मार्केट आपका इस तरह से गिरा, ये आपका रेजिस्टेंस अभी बनेगा, यहीं से वापस आपकी जर्नी इस तरह से कुछ कर सकती है। तो आपको ये बताना चाहता हूं, जब तक अभी इसके ऊपर नहीं जाता तो एटलीस्ट ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभी ऊपर का हम मूवमेंट नहीं देखने वाले हैं। अगर इसके ऊपर ये फिर सस्टेन कर गया, चाहे आपका गैप अप खुल करके चाहे जैसा, तो फिर नेक्स्ट आपकी लिक्विडिटी यहां पर है जो कि 300 के आसपास है, वो आपको यहां पर मिल सकती है। ठीक है, नीचे अभी सपोर्ट की बात करें, आपका सपोर्ट देख रहे हैं आप 270 और 260 का आ रहा है, वो मैं आपको यहां पर इसके माध्यम से बना करके आपको देता हूं। सबसे पहला सपोर्ट नीचे का 270, उसके नीचे का आपका जो सपोर्ट आ रहा है आपका नेचुरल गैस का, वो यहां पर आ रहा है 26050 के आसपास। इन दोनों लेवल को आपको नोट करना है। अगर ये इस तरह से एक्टिविटी कुछ करता हुआ देखिए आपका आया, अब यहाँ पर लोअर लो इस तरह से बनाना शुरू कर दिया, तो ये वाला चार्ट का पैटर्न आपका मार्केट के अंदर काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका मार्केट इस तरह से, ये जैसे देखिए ये लोअर लो इस तरह से बनाना शुरू कर दे, तब चार्ट का पैटर्न समझिए। अगर आपको चार्ट का पैटर्न समझ में आता है तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा बेनिफिट उठा पाएंगे मार्केट के अंदर से। नहीं समझ में आता देखिए फिर आपको सीखना पड़ेगा। इस ट्रेंड लाइन को ऐसे बना लीजिएगा, जब भी अभी नेक्स्ट बार आप कभी भी ऊपर आपका ये नेचुरल गैस जाता है तो इसी तरह से आपकी एक्टिविटी करेगा। हो सकता है आपको यहाँ पर एक्सपायरी के लिए आपको नीचे गिराया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वापिस आपका अगर ये गैप अप खुल करके यहीं पर रुकता है, देखिए मार्केट आपका क्या इस तरह से आपकी एक्टिविटी करता हुआ नजर आ रहा है, तो आपका यहाँ पर वापिस फिर आपका 310 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर यहीं से आपका ऊपर वापिस चला जाता है तो। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाली आपको ड्रा करना चाहिए, ऊपर का रेजिस्टेंस, नीचे का आपका सपोर्ट लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करना है। उसके नीचे आप यहाँ पर ये वाली ड्रा कर लीजिएगा कि अगर ये मान लीजिए कि यहीं से आपका गिरावट करता है, देखिए जैसे इस तरह से ये आपका चार्ट पैटर्न बना, ये बना है, तो ये आपका सपोर्ट बनेगा। यहां तक के लिए आप अपना पोजीशन आप देख सकते हैं विथ हैज के साथ। क्या करेंगे आप, हैज के साथ ट्रेड करेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आपकी मंथली एक्सपायरी यहां पर स्टार्ट हुई है तो हैज के साथ जो भी आपका डायरेक्शन में जाए, ऊपर जाए तो हैज के साथ ट्रेड करिए, नीचे जाए तो हैज के साथ ट्रेड करिए। हैज आपका मिनी में बहुत सिंपल होता है, मैं आपको बता के रखा हूं। अभी आपका जैसे जून की मान लीजिए आपकी एक्सपायरी चल रही, आपको लग रहा है यहां से आपका नीचे जाएगा, आप यहां पर जून का फ्यूचर सेल करिएगा। क्या करिएगा, सिंपल है, जून का आप यहां पर देख लीजिएगा, आपका नेचुरल गैस मिनी जून का फ्यूचर आपको क्या करना है, सेल करना है। क्यों सेल करना है, क्योंकि आपका मार्केट नीचे जा रहा है। लेकिन इससे पहले इसके अपोजिट में आपको क्या करना है, इसका एटीएम का जो भी चल रहा होगा, हो सकता है आपका 290 चल रहा हो, उस एटीएम की जो आपको सीई है उसको आपको बाई कर लेना है। क्या करना है, एटीएम की सी आपको बाई करना है और आपका जून का फ्यूचर आपको सेल करना है। ये आपका हैज बन गया नीचे की तरफ। यहां पर आपका कैपिटल भी कम लगेगा, यहां पर आपको लॉस भी अनलिमिटेड नहीं रहेगा, चाहे आप उसको होल्ड करें, चाहे आपको जैसा अच्छा लगे। बात कर लें ऊपर के केस में, आपको लगता है यहां से मार्केट आपकी मान लीजिए कि इस तरह से आपकी गिरी, यहां से ऊपर जाएगी, आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मैंने आपको 10 लाइन दिया उसके तरफ जाएगी। ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले इस जोन का
मान लीजिए 290 आपका चल रहा है, इसका आपको एटीएम क्या करना है, पुट बाई करना है। क्या करना है, इसका एटीएम का पुट बाई करना होता है। मतलब ये कम लॉस के लिए मैं बोल रहा हूं, बाकी आपको अगर और दूर का हैज करना है तो आप और ओटीएम चले जाइए, कोई इशू नहीं है। मैं एक जस्ट एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव व्यू से आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं आता, एटलीस्ट आप एटीएम की तो पुट बाई कर ही सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, यहां पर फ्यूचर मतलब मिनी का, नेचुरल गैस मिनी का आप यहां पर फ्यूचर को बाई करिए। क्या करिए, फ्यूचर को बाई करिए जून एक्सपायरी की। अभी मई का तो खत्म हो गया, जून एक्सपायरी का करना है। तो ये अगर आप जून एक्सपायरी का करते हैं, एटीएम की पुट आप बाई कर लेते हैं, जून एक्सपायरी का आप फ्यूचर बाई करते हैं, तो अगर ये मार्केट आपके डायरेक्शन में ऊपर गई जो कि आपने सोचा था, तो फ्यूचर आपका ज्यादा मूवमेंट करता है, आपको ये पता होना चाहिए। और एटीएम की पुट आपका यहां पर कम मूवमेंट करती है। वो क्यों करती है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर का आपका डेल्टा होता है वो आपका 1 होता है, और जो एटीएम का आपका डेल्टा होता है वो कितना होता है, 0.50 के आसपास होता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में गए तो आपको कितना लॉस होगा और आपको कितना प्रॉफिट होगा, चाहे आप पुट के केस में कर लें चाहे आप कॉल के केस में कर लें। आई होप आपको ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो छोटे छोटे प्लान बनाइए, ठीक है, उसमें बहुत मजा आता है और आपका अनलिमिटेड लॉस नहीं होता। मंथली आप पोजीशन बनाइए, आपका ब्रोकरेज उतना लॉस तो आपका ब्रोकरेज ले जाता है, उतना तो आपका चार्जेस ले जाता है, जितना आप हर दिन का सोचते होंगे कि नहीं मैं तो ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा। तो प्लीज आप डेली ओवर ट्रेड मत करिए, ओवर डेली ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं आजकल के मार्केट में। अपना कंट्रोल में ट्रेड करिए, मंथली ट्रेड करिए, वीकली ट्रेड करिए, हैज के साथ ट्रेड करिए, बहुत मजा आता है। ठीक है दोस्त, चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, साथ में कमेंट जरूर करना। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।